हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम काइनेमैटिक्स का एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं। हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। आज उस सीरीज में एक और नया क्वेश्चन ऐड करने जा रहे हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, A rocket is fired vertically upward and moves with a net vertical acceleration of 20 meter per second square. After 1 minute, the fuel is exhausted. The time taken by it to reach the highest point after the fuel is exhausted will be, हमें बोला गया कि एक रॉकेट है जिसको जो है वो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो लॉन्च किया। उसकी जो स्टार्टिंग एक्सेलरेशन थी, जिस एक्सेलरेशन से हमने उसको लॉन्च किया, वो हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। और रास्ते में उसका जो फ्यूल है वो खत्म हो गया। हमसे पूछ रहे हैं कि फ्यूल खत्म होने के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा। तो पहले सिचुएशन को समझते हैं। सपोज हमारे पास एक रॉकेट है, इसको हमने लॉन्च किया, फायर किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ इसको लॉन्च किया जा रहा है। और जिस एक्सेलरेशन के साथ इसको लॉन्च किया वो है 20 मीटर पर सेकंड की स्केल। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ हमने इसको फायर किया। फायर होने के कुछ टाइम बाद सपोज यहाँ पे जब ये पहुंचा तो यहाँ तक पहुंच के उसका जो फ्यूल है वो खत्म हो गया। फ्यूल खत्म हो गया तो इंजन बंद हो गया, मतलब कि उसको अब ये एक्सेलरेशन मिलनी बंद हो जाएगी जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। जब तक उसमें फ्यूल था तब तक हम उसको इस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे। जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ तो उसको ये एक्सेलरेशन मिलना बंद होगी। अब वो उसकी जो भी स्पीड रही होगी, अब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और एक पॉइंट आ जाएगा जब उसकी पॉइंट जो है वो उसकी जो स्पीड है जो वो 0 हो जाएगी। वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी जहां तक वो पहुंच सकेगा। और हमें वहां तक पहुंचने के लिए टाइम पता करना है। ये सेम सिचुएशन है जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, कोई बाइक चला रहे हो, आप उसकी स्पीड इंक्रीज करके उसका इंजन ऑफ कर दो तो वो थोड़ा टाइम अपने आप चलता रहता है। कुछ दूरी तक वो अपने आप इंजन ऑफ करने के बावजूद भी चलता रहता है। आप उसको जितनी ज्यादा तेज करके इंजन ऑफ करोगे उतना ज्यादा वो दूर जाएगा। और इसी हमें भी यहाँ पे यही देखना पड़ेगा कि जब उसका इंजन ऑफ हुआ, मतलब कि जब उसका फ्यूल खत्म हो गया तो मतलब उसका इंजन ऑफ हो गया। जब उसका इंजन ऑफ हुआ उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा ऊपर तक जा पाएगा। हमें ये पता करना है कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितने लेगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि जब उसका फ्यूल खत्म हुआ तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। जब हमारे पास वो वेलोसिटी आ जाएगी तब हम ये पता कर सकेंगे कि वो कितनी ऊंचाई तक जा पाएगा, मतलब कि वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर पाएगा उसका इंजन ऑफ होने के बाद। एक बार जब हमें वो डिस्टेंस पता लग जाएगा तब हम उस डिस्टेंस की हेल्प से टाइम निकाल पाएंगे कि उसने वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया। और एक बात और यहाँ पे नोटिस करने की बात ये भी है कि इन्होंने स्टार्टिंग से टाइम नहीं पूछा कि बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से लेके जब हमने यहाँ से उड़ाया था यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसने टोटल कितना टाइम लिया, वो नहीं पूछा। उन्होंने बस ये पूछा कि जब उसका इंजन ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के बाद वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें वो वेलोसिटी पता करनी है जब उसका इंजन ऑफ हुआ। जब उसका इंजन ऑफ हो गया था उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितना था, सबसे पहले तो हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा में क्या क्या हो जाएगा। हमारे पास रेस्ट से चला होगा रॉकेट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सीलरेशन हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। और जो टाइम है, कितने टाइम के लिए उसका इंजन चला था, उसका टाइम जो है वो हमें गिवन है। टाइम गिवन है हमें 1 मिनट। 1 मिनट में उसका इंजन ऑफ हुआ, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 60 सेकेंड। ये डाटा हमारे पास अभी फिलहाल है। इस डाटा को यूज करके हमें सबसे पहले ये पता करना है कि जब उसका इंजन ऑफ हुआ उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो रिलेशन लगाएंगे हम v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है, वही निकालना चाहते हैं। v रखेंगे उसको, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि हमें 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हम उसको कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन हम उसको 20 की प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइम कितना, टाइम उसका है हमारे पास 60 सेकेंड। अब ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू ये हो गया 1200 मीटर स्क्वायर।
जो उसकी वेलोसिटी है वो 1200 मीटर स्क्वायर की है। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी जहां पे उसका इंजन ऑफ हुआ, क्योंकि 1 मिनट बाद उसका इंजन ऑफ हुआ और 1 मिनट के अंदर अंदर उसने इतनी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दी थी। जैसे आप बाइक की रेस दे रहे हो, रेस जब आप देते हो तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है, और रेस देके आप इंजन ऑफ कर दो तो वो एक मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर चुका होगा, और यही स्पीड इसने इतनी अटेन किया 1200 की। अब हमें पता लग गया कि जब इंजन ऑफ हुआ तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो 1200 मीटर पर सेकंड की थी। अब हमें ये पता करना है कि वो अब मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक जा सकता है, अब हमें उसका डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमें जो है वो फाइनल वेलोसिटी जब कौन सी होगी, जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, जब हमारा रॉकेट मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा वहां पे जाके वो रुक जाएगा। मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के वो रुक जाएगा, मतलब कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी होगी 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके उसने रुक जाना है। और इनिशियल वेलोसिटी जो जहां पे उसका इंजन ऑफ हुआ वो हमारी अब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। जहां पे उसका इंजन ऑफ हुआ वो वेलोसिटी अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, जो की थी 1200 की। 1200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए क्या हो जाएगा, ए अब उस पर ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी से नीचे की तरफ धकेलेगी, तो ए हमारा हो जाएगा 10 माइनस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं कि कितना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 20 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 72,000 मीटर, 72,000 मीटर जो है वो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। मतलब कि जब उसका इंजन ऑफ हो गया, इंजन ऑफ होने के बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इंजन ऑफ होने के बाद इतना कवर किया। पहले क्या नहीं हमने निकाला, क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा था कि इंजन ऑफ होने के बाद मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया। तो इंजन ऑफ होने के बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो अब हमें देखते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करने में उसने टाइम कितना लगाया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास है 72,000, यू जो है वो हमारे पास इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड थी हमारे पास 1200 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें पता नहीं है प्लस हाफ, ए की वैल्यू को हम 10 रख रहे हैं, एक्सीलरेशन को हम 10 रख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय हमारा टाइम, ये एक्सीलरेशन जो है वो माइनस में आएगी, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें पता नहीं है तो टी का स्केल, यहाँ पे कट के ये हो गया माइनस का 5। जब हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये, इधर हमारे पास आ जाएगा 144 0, इधर आ जाएगा हमारे पास 240 टी, यहाँ पे रह जाएगा माइनस का टी स्केल। सबको 5 के साथ डिवाइड किया, 5 यहाँ से कॉमन निकाला, वो 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, टी स्क्वायर माइनस 240 टी प्लस 14400, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आता होगा, इसके फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे टी स्क्वायर माइनस 120 टी माइनस 120 टी प्लस 14400। फैक्टराइज कैसे करते हैं, बीच वाली टर्म हमें ऐड करने पे मिलने चाहिए और ये वाली टर्म हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलनी चाहिए। अगर 120 प्लस 120 करता हूं तो 240 आएगा, 120 इंटू 120 करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये तो फैक्टर बन गए हमारे पास, ये बन जाएंगे हमारे पास टी माइनस 120 एंड टी माइनस 120। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लगेगा उसको 120 सेकेंड या फिर t इज इक्वल टू 2 मिनट्स। तो अप्रोक्सीमेटली वो जो है वो 2 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगा। तो ये क्वेश्चन था।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ऐसी वीडियोस और ज्यादा चाहिए तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।